हाय व्यूअर्स, दिस इज हमाद हसन और हम स्क्रीन प्ले राइटिंग क्लासेस के व्यूअर्स पढ़ रहे हैं और करैक्टर डेवलपमेंट के इम्पॉर्टेंट प्रोसेस को देख रहे हैं। व्यूअर्स देखिए, मैंने आपको पहले भी ये कहा था कि ये जितनी भी मेरे लेक्चर्स हैं, ये जो करैक्टर डेवलपमेंट के होते हैं, ये एट टाइम्स बोरिंग होते हैं। इसलिए बोरिंग होते हैं कि इसमें सम टाइम, जिस तरह हमने पिछले 2-3 लेक्चर्स में देख रहा है, तो चीज़ें मोनोटोनस चल रही होती हैं। लेकिन बात यही तो बात है कि कोई सिखाता नहीं है ना हमें, और चूँकि वो ख़ुद सिखाने का भी उनका दिल नहीं कर रहा होता है। तो अगर हमने थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि इसको हम सिखाएं, तो आई थिंक कि हमें थोड़ा वेट करना चाहिए इन चीज़ों का। हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि हम जो हैं कहाँ पे पहुँचे हैं और हमारी ग्रिप कितनी है करैक्टर के डेवलपमेंट। देखें व्यूअर, जब हम प्रेमिस लाइन डेवलप कर लेते हैं, और प्रेमिस लाइन मैंने आपको पहले कहा था कि वन ऑफ द डिफ़िकल्ट पार्ट है जब आपने अपने आइडिया को विजुलाइज करना है पेपर के ऊपर। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है और उसकी हमने बहुत सारी क्लासेस की हैं। हम अपने ग्रुप में 2-3 प्रेमिस लाइन को डिस्कस भी कर सके हैं, जो कि 1-2 प्रेमिस लाइन तो हमारे अपने ही मेंबर्स की तरफ से आई थी, तो हमने उनको देखा था। तो उसमें अभी लोगों में डिफ़िकल्टी है इन चीज़ों की, लेकिन वही बात है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और जब आप प्रेमिस लाइन को डेवलप कर लेते हैं, फिर आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपने अपने स्क्रिप्ट को किस तरफ लेकर जाना है। चूँकि प्रेमिस लाइन वो टूल है कि जिससे आप आगे चलते हैं। मैंने ये पहले भी बताया था अपने ग्रुप में मोस्टली कि अगर आप एक अच्छी प्रेमिस लाइन डेवलप कर लेते हैं, फिर आपको 8 to 12 सीन्स चाहिए स्क्रिप्ट कंप्लीट करने के लिए। 8 to 12 सीन्स। ये 8 to 12 सीन्स वो इम्पॉर्टेंट सीन्स होते हैं फिल्म के अंदर, जो कि बेसिकली रिफ्लेक्ट आपकी प्रेमिस लाइन ही उसको कर रही होती है। और उसी वजह से, चूँकि जब आपको अपनी प्रेमिस लाइन का पता होगा, तो आपको पता होगा ये सीन, ये जो मैं 8, 10, 12 सीन, 14 सीन लिखूँगा, ये क्या है। और वो आप एक अच्छे राइटर हों तो उसको आपको पहले स्क्रिप्ट लिखने से पहले उन सीन्स को आपको पॉइंट आउट कर लेना चाहिए, तो चीज़ें आसान होती है। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली, आपने 8, 10, 12 सीन्स भी डेवलप कर लिए, जब आप प्रैक्टिकली स्क्रिप्ट को पूरा लिखेंगे, तो व्यूअर्स फिर हमारे पास करैक्टर डेवलपमेंट के इश्यूज़ आएंगे। क्योंकि हमने प्रेमिस लाइन में जब मॉरल कंपोनेंट को पढ़ा था और मॉरल ब्लाइंड स्पॉट का हमने जिक्र किया था, तो हमने कहा था कि ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी फिल्म की कामयाबी का और करैक्टर के डेवलपमेंट का। तो अब हम पिछले 2-3 लेक्चर से जो चीज़ें कर रहे हैं वो करैक्टर डेवलपमेंट ही की चीज़ें हैं। और मैंने आपको 1-2 लेक्चर्स में कुछ एग्जांपल भी दी कि इस पॉइंट को उठा के भी आप एक फ़िल्म लिख सकते हैं। तो इसलिए मॉरल कंपोनेंट इटसेल्फ एक अलोन भी अगर आपको अच्छा आता है, तो आप फिल्म डेवलप करने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन एज अ राइटर हमें सीखना चाहिए, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अभी मुझसे कल कोई कहता है मुझे सिनॉप्सिस दे। सिनॉप्सिस लेके क्या करेंगे आप? यानी कि सिनॉप्सिस आपको नेट पे मिल जाते हैं। सिनॉप्सिस में क्या है, आपको स्क्रिप्ट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं जितने मर्जी चाहें, आपको स्क्रिप्ट जो हैं वो अवेलेबल हैं फ्री। लेकिन बात यह है कि आप स्क्रिप्ट को पढ़ना तो सीख सकते हैं, लेकिन सिनॉप्सिस बेसिकली क्या है कि सिनॉप्सिस बेसिकली आपके प्रेमिस लाइन की एक लेंथी फॉर्म है। ठीक है, अब अगर आपको प्रेमिस लाइन का नहीं पता होगा, आप सिनॉप्सिस पढ़ लेंगे, आपको स्टोरी तो समझ में आएगी, लेकिन वो कौन कौन से पॉइंट उसमें घुसाए हुए हैं एक राइटर ने उस सिनॉप्सिस में, वो आपको समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए आपको सीखना चाहिए। जब आप सीख लें, अभी देखिए हमने सिनॉप्सिस नहीं पढ़ा, ठीक है ना, तो मैंने इसलिए कहा कि मैं चीज़ें उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ कि जो मैं समझता हूँ कि किस तरीके से लेकर चलनी है। आपको जब हम सिनॉप्सिस की पोजीशन पे पहुँचेंगे, आपको सिनॉप्सिस के बारे में ऑलरेडी काफ़ी कुछ पता लग चुका होगा। तो व्यूअर्स, ये कुछ चीज़ें थी जो कि हमारे साथ साथ आ जाती हैं, तो मुझे अपने कवर करनी पड़ जाती हैं। वो व्यूअर जिन्होंने हमें अब लेटेस्ट ज्वाइन किया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन लिंक्स में मौजूद हैं पिछली तमाम वीडियोस की। अब हम मोर देन 50 क्लासेस पे जा चुके हैं और ये लेंथी लेक्चर्स हैं। ये कोई टिप्स नहीं है जो कि आपको अक्सर यूट्यूब चैनल्स पर टिप्स मिलती हैं, जी टिप्स ले लें आप एक अच्छे राइटर बन जाएंगे। मैंने आपको बार बार कहा है कि ये टिप्स उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं जो ऑलरेडी एक अच्छे राइटर हैं, लेकिन उनको पॉलिश करने के लिए कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, तो वो कुछ टिप्स को ले सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये कुछ बातें मैंने आपको बतानी थी। आई होप कि आप अंडरस्टैंड करेंगे। तो व्यूअर्स, हम क्राइम एंड विक्टिमाइजेशन में आज 2 और वूंड्स को पढ़ेंगे और देखेंगे कि उससे क्या रिएक्शंस करैक्टर के डेवलप होते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल और इसे अपने अपने सोशल मीडिया पे आप ज़रूर शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ लेक्चर।
इसमें व्यूअर्स के यू आर बीइंग विक्टिमाइज्ड बाय ए परपेट्रेटर हु हैज़ नॉट बीन कॉट। आपसे किसी बंदे ने एक क्राइम किया और वो पकड़ा नहीं गया, ठीक है। वो हम देखते हैं कौन कौन सी एग्जांपल आ सकती हैं। और यूजुअली आपको पता होगा कि जब भी कोई विक्टिम होता है किसी भी क्राइम का, तो उसकी सबसे पहली ख्वाहिश क्या होती है? सबसे पहली ख्वाहिश होती है कि उसका परपेट्रेटर पकड़ा जाए, उसका अब्यूज़र पकड़ा जाए और उसको सज़ा मिले। और अगर वो पकड़ा ही ना जाए तो फिर सोचें कि क्या इश्यूज़ जो हैं उस करैक्टर के साथ आ रहे होते हैं। तो फिर जिसमें जो एग्जांपल्स हो सकती हैं, रेप है या सेक्सुअल असॉल्ट है, मर्डर है, मर्डर ऑफ अ फैमिली मेम्बर है, लव्ड वन है, कुछ भी हो सकता है। मर्डर में एक क्राइम आप लेकर आ सकते हैं, होम इन्वेजन है, ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो मैंने सोचा कि इसको हम इन तमाम क्राइम्स को इकट्ठा कर लें और फिर देखें कि उसके ऊपर कोई और इशू बन सकता है। तो मैंने कहा कि बिल्कुल बन सकता है कि अगर परपेट्रेटर, अगर आपका अब्यूज़र या परपेट्रेटर जो है वो पकड़ा नहीं गया और वो दंदनाता फिर रहा है पूरे शहर में, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ और फिल्म्स हमारे पास हैं। इसी तरीके से व्यूअर्स इसमें एग्जांपल हो सकती है, डोमेस्टिक अब्यूज़ हो सकता है, किडनैपिंग हो सकती है, अबडक्शन हो सकती है, और डोमेस्टिक वायलेंस भी इवन हो सकता है कि मियाँ बीवी का झगड़ा, वो आपस में एक दूसरे को मारते हैं। फिजिकल असॉल्ट हो सकता है, कार चेकिंग हो सकती है, बुलिंग हो सकती है। ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो इस तरह की बहुत सारे क्राइम्स आप के एग्जाम्पल दे सकते हैं जिसका परपेट्रेटर जो है वो पकड़ा नहीं गया। तो इंटरेस्टिंग ये एक सिनेरियो होता है। और ये सिनेरियो व्यूअर्स आपने देखा होगा कि किलिंग मिस्ट्रीज़ वगैरह में बहुत ही ज़्यादा होता है। और किलर जो है वो धंधनाता शहर में फिर रहा और पुलिस और हीरोज़ उसके पीछे हैं और वो पकड़ा नहीं जा रहा। और ये इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन क्लीशे भी है चूँकि बार बार आपको फिल्मों में मिलता है। इसलिए किसी भी राइटर की क्राफ्ट जो होती है बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है। यानी कि क्राफ्ट से यहाँ पे मेरी मुराद ये है कि व्यूअर्स के आपके पास स्टोरी तो वही है, किलर है, मर्डर कर रहा है, बहुत स्टोरीज़ हैं, बहुत सारी फिल्म्स हैं। अब एज अ राइटर आपका क्राफ्ट क्या है कि आप उसको चेंज करें, तो वहाँ पर आपकी स्किल आती है, वहाँ पे आपकी कैरेक्टर डेवलपमेंट आती है। वहाँ पर आप क्यों कुछ फिल्म्स जो हैं वो इस सेम फिल्म जो है बाकियों से अबव आपको दिखाई देती हैं, क्योंकि उन फिल्म्स में आपके कैरेक्टर डेवलपमेंट की बड़े जो है वो खूबसूरती से किया गया होता है। जैसे मैंने ज़िक्र किया कि रात अकेली है में एक बहुत ऑर्डिनरी फिल्म थी जिसे लोग शायद बड़ा बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे थे, दिस इज नथिंग इन इट। तो मैंने बार बार ये हमने अपने ग्रुप में इस बात को डिस्कस भी कर लिया हुआ है। एनी हाउ, अब हम चलते हैं कि इसकी वजह से कौन कौन सी नीड्स जो हैं व्यूअर्स वो कंप्रोमाइज़ हो सकती हैं। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये दो मेन क्राइम में ये दो तो होती हैं। तो ये दो जो नीड्स हैं वो कंप्रोमाइज़ होंगी। तो व्यूअर्स अब हम देखेंगे कि कौन कौन से फॉल्स बिलीफ जो हैं, आप कह सकते हैं कि जब तक वो परपेट्रेटर बाहर है मैं महफूज नहीं, आई एम नॉट सेफ। बहुत कॉमन बात हो गई। आप किसी पर इत्मीनाद नहीं करेंगे, किसी पर भी, अपने फैमिली मेम्बर पर भी शायद आप इत्मीनाद करना छोड़ दें, डिपेंडिंग ऑन द ग्रेविटी ऑफ द क्राइम। क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे आपको ये शक हो कि आपका फैमिली मेम्बर इस मर्डर में शरीक है, तो फिर आप अपने फैमिली मेम्बर्स पर भी जो है यकीन नहीं करेंगे। हो सकता है कि आपको लगे उस बंदे ने जो कि आपका परपेट्रेटर है उसने आपकी ज़िंदगी जो है वो तबाह कर दी है। इट हैज़ क्रिपल्ड, एक फॉल्स बिलीफ। मैं अब कोई भी काम नहीं कर पाऊँगा जब तक वो बंदा पकड़ा नहीं जाएगा। मैं तो घर से बाहर भी नहीं निकल सकता, उसके चेले ना फिर रहे हों, उसके जो हैं वो अगर पकड़ा नहीं गया तो ज़रूर मेरे पास दोबारा आएगा, वो ज़रूर मेरी फैमिली को, मेरा एक फैमिली बंदा मर्डर किया भी दूसरा भी मर्डर हो सकता है। या अगर होम इन्वेजन का क्राइम है तो आप कहेंगे दोबारा मेरे होम इन्वेजन ना हो जाए। तो ये चीज़ें हम क्राइम एंड विक्टिमाइजेशन में पढ़ चुके हैं व्यूअर्स, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा आप इस लिहाज से देखें तो आपको थोड़ा सा एंगल डिफरेंट मिलेगा। क्योंकि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, मैं दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लूँगा। जब आप किसी बंदे को अपने करीब आने देंगे या अपने घर आने देंगे तो फिर रिस्पॉन्सिबल जो है वो आप खुद हो। किसी बंदे को या अगर आप किसी बंदे को अपने करीब आने देंगे या घर में आने देंगे तो वो एडवांटेज तो उठाएंगे। ये एक फॉल्स बिलीफ। तमाम सिस्टम हमारे मुल्क का, इस दुनिया का फेल है। एक अब्यूज़र ही पकड़ा नहीं जा रहा तो सिस्टम पर उसको कोई इत्मीनाद नहीं रहेगा। अब व्यूअर्स कौन कौन से फियर इसमें आ सकते हैं। सबसे पहला फियर तो ये कि यार ये बंदा अब कभी पकड़ा ही नहीं जाना,
यानी 2 महीने हो गए नहीं पकड़ा गया, अब तो ये पकड़ा ही नहीं जाना, ये तो अब पुलिस के कागज़ों से भी बाहर निकल गया, अब तो ये इंटेलिजेंस के कागज़ों से भी शायद बाहर निकल गया, अब तो लोगों ने इस मसले को भी भुला दिया। तो ये तो अब पक्की बात है कि ये जो है ना, ये नहीं पकड़ा जाना। तो ये एक फियर है। मैं फिर विक्टिमाइज हो सकता हूँ सेम पर्सन से, जो कि सेम पर्सन धंधनादा फिर रहा है वो, या कोई और उसका चेला भी हो सकता है, या कोई और बंदा भी हो सकता है जो अब सोचे कि मैं वनरेबल हूँ तो मुझे जो है वो नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे। तो ये एक फ़ियर ज़रूर होगा। देखिए व्यूअर्स, ये फ़ियर्स, ये चीज़ें मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये आपके सीन्स हैं, दीज आर योर सीन्स। आपको पता होना चाहिए कि जब आप सीन लिख रहे हैं उसके पीछे वजह क्या है। ये नहीं कि बस ये लिखना एक सीन, ये वो लड़की उसके पास आ रही है, वो घबरा रही है, लड़का जो उसको अंगूठी पेश कर रहा है। तो इन चीज़ों को आप किसी वजह बिना मत लिखें, आपको वजह पता होना चाहिए। अब अगर आप एक सीन बनाते हैं और आपको पता होता है कि लड़की का ये एक फ़ियर है, ठीक है ना, कि वो अंगूठी नहीं लेती जो कि पीछे उसकी मंगनी टूटी है, मिसाल के तौर पे, तो अब आपके एक्सप्रेशन, आप उस करैक्टर को बड़ा अच्छा समझ रहे होंगे, आपको मज़ा आ रहा होगा वो करैक्टर लिखते हुए, ठीक है ना। लड़का समझ नहीं आ रही होगी ये लड़की को क्या है। तो इसी तरीके से व्यूअर्स, क्योंकि उसके फियर के पीछे जो उसका वुंड है वो कार फरमा है, वो अमल में आया हुआ है, वो इन एक्शन है, तो आपको सारा सीन समझ में आ गया। इसमें कोई मतलब कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए आपको। फिर ये फियर हो सकता है कि मेरे लव्ड वंस जो हैं वो जो हैं विक्टिमाइज हो सकते हैं, उनकी सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, उसको हो सकता है खुद, अब उसको ये अगर फियर है कि उसने कभी नहीं पकड़ा जाना, तो फिर वो पूरी ज़िंदगी खुद भी उस फियर में ही रहेगा। तो लिविंग फॉर एवर इन दैट फियर, ये एक फियर अगेन है। लिविंग इन दैट फियर अगेन इज़ अगेन अ फियर। आप किसी और रॉन्ग पर्सन पे आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, आप इवन किसी के क्लोज आपको रिलेशनशिप बनाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो खौफ है कि यार वो पहला भी मेरे रिलेशनशिप में ही था, तो मैंने उससे क्लोज आया और ये मेरा मसला हो गया, तो अब आप कभी रिलेशनशिप में नहीं जाएंगे। ये फिर होगा कि अगर मेरा एक लव्ड वन या मेरा एक फैमिली का मेम्बर सपोज मर्डर हो गया, तो अब बाकी को मैं कैसे सेव करूँगा। यूँ उसको लगेगा कि अब मुझे कभी आज़ादी नहीं मिल सकेगी, बस अब मैं एक ऐसा शख्स हूँ कि जिसकी आज़ादी अब मुमकिन नहीं है, कोई फ्रीडम नहीं है उसके पास। तो व्यूअर्स, अब देखते हैं हम कि इससे रिस्पॉन्सेस या रिज़ल्ट क्या आ सकता है। अपने घर की सिक्योरिटी बढ़ा सकता है, क्योंकि उसको डर है कि दोबारा होम इन्वेजन ना हो जाए। अगर होम इन्वेजन का क्राइम है तो हो सकता है वो किसी हाइडिंग में चला जाए, अपना नाम बदल दे, पासपोर्ट बदल दे, नंबर बदल दे, घर का एड्रेस बदल दे, घर बदल दे, बहुत सारी चीज़ें अपनी हाइडिंग में वो ला सकता है। एक रिस्पॉन्स हो सकता है वो पुलिस से या तो बहुत सारी तफसीलात बता दे, अगर वो पुलिस पर थोड़ा बहुत यकीन कर रहा है, नहीं कर रहा तो उसको छुपाए, तो ये इसका रिस्पॉन्स आ सकता है। और क्योंकि एक वजह ये भी हो सकती है, उसको ये फियर होगा कि अगर मैंने पुलिस को बता दिया तो अब उस परपेट्रेटर को भी पता चल जाएगा, तो वो मुझ पर फिर हमला करेगा। तो ये आपने ध्यान में रखना है। अथॉरिटीज़ पे वो उसका यकीन न करे, पुलिस पर वो यकीन न करे, ये उसका जो है वो रिस्पांस आ सकता है। हो सकता है वो कोई एक पुलिस पर जो यकीन नहीं कर रहा तो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर जो है वो एक हायर कर ले कि अब तुम इन्वेस्टिगेट करो, पैरानाइड हो जाए, अपने लव्ड वन के लिए ओवर प्रोटेक्टिव हो जाए, ये रिस्पॉन्स आ सकते हैं। कोई मेंटल डिसऑर्डर आ सकते हैं, मैंने डिप्रेशन में जा सकता है, पैरानाया हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें। ये मैंने इस पर मैं इतना डिटेल नहीं कर रहा, जो कि ये बातें पहले हो चुकी, मैंने आपको कहा था सिमिलैरिटीज़ आएंगी, लेकिन हमने देखना है, हमें पता ज़रूर होना चाहिए कि कौन कौन सा एंगल आ सकता है। वो तो सेल्फ मेडिकेटिंग स्टार्ट कर दे, मतलब जब आपको कुछ नहीं पता चल रहा था, जब आपको कोई सहारा नज़र नहीं आ रहा था, तो आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा कि शराब लोग पीना शुरू कर देते हैं। तो मैंने कहा था ये बहुत क्लीशे है, इस तरह सेल्फ मेडिकेशन ये ज़रा कम है, लेकिन ये भी फिल्मों में दिखाया जाता है। तो सेल्फ मेडिकेशन एटलीस्ट आप थोड़ा सा अपनी फिल्म को चेंज कर दें, तो आप शराब को उठा के थोड़ी सेल्फ मेडिकेशन की तरफ चले जाएँ। हो सकता है आप अपने इर्द गिर्द गार्ड्स रख लें कि सिक्योरिटी मेरी बढ़ जाए। हो सकता है कि वो अपने ड्रीम्स को जो है वो छोड़ दे। अब उसने जो ख्वाब सोचे थे मैं यूँ करूँगा ज़िंदगी में, उस फियर की वजह से अब वो अपने ड्रीम्स को जो है ड्रीम को हासिल नहीं करना चाह रहा। हो सकता है वो कुछ सिचुएशंस जो है जिससे उसको खौफ आता हो, उसको अवॉइड करना शुरू करते। तो ये बेसिकली वो सारे ही हैं फियर्स में, और भी कई हो सकते हैं जो हमने पीछे भी पढ़ के भी आए हैं, मैंने लेक्चर्स भी किए हैं, तो उनको मैंने एक जगह इकट्ठा कर दिया है। क्योंकि क्राइम जितने डिफरेंट होंगे, जो नीड्स कंप्रोमाइज़ होगी, फियर्स उसी से बाहर आएंगे। अब हम आते हैं व्यूअर्स के पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या बन सकती हैं, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स के अगर हम जिक्र करें तो वो कई हैं,
اور ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، اور فلاز کا ذکر. تو پہلے ایٹریبیوٹس میں ہم دیکھ سکتے ہیں اڈاپٹیبل ہے، الرٹ ہے، انالیٹیکل ہے، بولڈ ہے، کریجس ہے، کوشیس ہے، ڈسپلنڈ ہے، ہاسپٹیبل ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، میٹیکولس ہے، آبزرونٹ ہے، پرسسٹنس ہے، پرائیویٹ ہے، پروٹیکٹیو ہے. سارے وہی ہیں جن کا ذکر میں کر رہا ہوں. لیکن دیکھیں جب آپ بار بار اس کو پڑھتے ہیں تو کتنا آسان ہوتا ہے، آپ کو یاد نہیں کرنا پڑتا. اس کے بعد آتے ہیں فلاز: اڈکٹیو، کمپلسیو، کاورڈلی، ڈیفینسو، ہیومر لیس، انفلیکسیبل، ارریشنل، پیرانوائڈ، پیسمسٹک، ریسینٹفل، سسپیشیس، ونڈکٹیو، یہی ہو سکتے ہیں. تو ویورز یہ وہ ہیں جو ہم بار بار پڑھ رہے ہیں اور کرائم اینڈ وکٹمائزیشن میں موسٹلی ایک جیسے ہی آ رہے ہیں. اب ویورز دیکھتے ہیں کون کون سے ٹریگرز جو ہیں اس کے وونڈ کو ایگراویٹ کر پائیں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو پرپیٹیٹر ہے وہ آپ کو فون کرے، یعنی آپ کا جو ابیوزر ہے آپ کو فون کر رہا ہے، میل بھیج رہا ہے، ٹیکسٹ میسیج کر رہا ہے، تو یہ ٹریگر کرے گا اس کے وونڈ کو. آپ نے کوئی اسٹرینجر دیکھا ہے تھوڑا فاصلے پہ کھڑا، آپ کو لگا یہ میرا ابیوزر تو نہیں ہے، تو وہ اس سے جو ہے ٹریگر ہو سکتا ہے. آپ کوئی فلم دیکھ رہے ہیں، مووی دیکھ رہے ہیں، اور اس میں ویورز وہی سچویشن دکھائی جا رہی ہے جو آپ پر بیتی ہے، ٹریگر کر جائے گا یہ وونڈ آپ کا. کوئی اولڈ ہیپننگز ہوئی ہیں، جس طرح کار کا شیشہ ٹوٹ گیا ہے، آپ کو پتہ چلا ہے کہ ساتھ والے نیبرز کے گھر میں ہوم انویژن ہو گئی ہے، قتل ہو گیا ہے، تو وہ تمام جو اولڈ ہیپننگز ہیں وہ آپ کو ٹریگر کر سکتی ہیں آپ کے وونڈ کو. اور اس طرح سینسٹیو ٹریگرز، یہ بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کئی دفعہ. اب ہم آتے ہیں کہ کون کون سی اپرچونیٹیز اس کے پاس ہیں کہ وہ ان کو اوور کم کر سکے اپنے وونڈ کو. تو ویورز آپ کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوتی ہے جو تقریباً اسی سچویشن سے گزرا ہے جس سچویشن سے آپ گزرے تھے، لیکن وہ ایک اچھی زندگی گزار رہا ہے، ہیپی لائف گزار رہا ہے. تو یہ ایک اپرچونیٹی ہے اس کو کہ وہ اس کو دیکھ کر اس سے پوچھے کہ یہ آپ کیسے اوور کم کیا. تو ایک اپرچونیٹی سے ملے کہ اگر یہ بندہ اتنے بڑے ٹراما سے گزر کے ایک ہیپی لائف گزار رہا ہے تو وائی ناٹ می. سو ہی ہیز گاٹ این اپرچونیٹی. ہو سکتا ہے آپ کو پرپیٹریٹر مل جائے، آپ کو ابیوزر مل جائے، اور آپ اس کو جسٹس کے لیے ایگزیکیوٹ بھی کر دیں، لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کی لائف تو ویسے ہی ہے، اسی فیئر میں ابھی تک آپ ہیں. تو یہ ایک اپرچونیٹی ہے کہ آپ پھر اوور کم کر سکتے ہیں اس بات سے. آپ سمجھیں اگر آپ کے فیملی ممبر کوئی جو ہے وہ آپ کسی تھریٹ میں ہے تو آپ ہائر اتھارٹی سے یا پولیس سے یا جو بھی آپ سمجھتے ہو کہ آپ کو پروٹیکشن دے سکتا ہے اس سے رابطہ کرتے ہیں. اور جب آپ رابطہ کرتے ہیں تو آپ کو ایک اپرچونیٹی ملتی ہے کہ نہیں یار یہ کچھ ہے دنیا میں، کچھ لوگ ہیں، کچھ ادارے ہیں، کچھ آرگنائزیشنز ہیں، پولیس ہے جو کہ آپ کی ہیلپ کر سکتی ہے. ویورز اب ہم کرائم اینڈ وکٹمائزیشن کے لاسٹ جو ہے وونڈ کو دیکھتے ہیں. ویسے تو اس میں بہت سارے اور آ سکتے ہیں، لیکن میں نے یہ جو 6 7 8 ہم نے پڑھے ہیں یہ کافی ہیں اس کے لیے، کرائم کے لیے. اور چونکہ اس میں ہم نے باقی اور بھی بہت سارے بھی دیکھنے ہیں تو 4 5 6 لیکچرز ابھی شاید ہمیں اور لگ جائیں، تو اس میں ہم کم از کم یہ تھوڑا بہت کور کرنے میں کامیاب ضرور ہو جائیں گے کہ جو امپورٹنٹ وونڈز ہمیں خاص طور پر فلم میں ملتے ہیں ان کو ہم کور کر لیں. تو ویورز اس کے بعد ایک بہت کامن وونڈ ہم فلموں میں دیکھتے ہیں کہ وٹنسنگ اے مرڈر. آپ نے ایک مرڈر کو ہوتے ہوئے دیکھا ہے، آپ اس کے جو ہیں وہ وٹنس ہیں. اس ایگزامپل ہو سکتی ہے ایک فیملی ڈسپیوٹ اور وہ اب وائلنٹ ہو گیا ہے، تو فیملی ڈسپیوٹ ٹرنس وائلنٹ، ٹھیک ہو گیا. یہ ایک ایگزامپل اس کی ہو سکتی ہے. آپ ایک دیکھتے ہیں کہ راستے میں ایک پیدل چلنے والا 2 اور 4 بندوں کی لڑائی ہوئی، اس کے درمیان قتل ہو گیا، آپ اس کے وٹنس. اب کلاس میٹ آپ کے سامنے کلاس روم میں مر گیا ہے، کوئی شوٹنگ ہوئی ہے، آپ کے سامنے 2 لڑکوں میں لڑائی ہوئی ہے، ایک مر گیا اس کے اندر. کسی کے والدین جو ہیں، کئی فلموں میں آپ نے دیکھا ہے ہوم انویژن ہوئی ہے اور وہ قتل ہو جاتے ہیں آپ کے سامنے. ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے انڈین فلموں میں بھی آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ وہ بچے ہوتے ہیں، وہ ان کے پیرنٹس کو ان کے سامنے قتل کیا جا رہا ہوتا ہے، وہ چھپ کے کہیں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ ایک سچویشن، ایک ایگزامپل ہے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک پولیس آفیسر جو ہے وہ آپ کے سامنے اس کو کرمنل مار دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، گنڈا اس کو مار دیتا ہے. یہ ایک ایگزامپل بھی آپ کو کئی دفعہ فلموں میں نظر آتی ہے. ہو سکتا ہے آپ کا کوئی دوست جو ہے وہ ایک پارٹی ہو رہی ہے، اس کے اندر قتل ہو گیا آپ کے سامنے اور کوئی خاص وجہ بھی نہیں تھی، یا کوئی وہاں پہ موب آ گیا اور وہ کسی اور کو مار رہے تھے، وہ مر گیا، لیکن وہ ایک جو ہے آپ نے وٹنس کر لیا، یہاں اسی کو ہی مارنے آئے تھے تو آپ نے دیکھ لیا اس کو مرتے ہوئے. آپ کے ساتھ ایک اور بندے کو ابڈکٹ کر کے اغوا کر کے لے جایا گیا اور اس کو آپ کے سامنے مار دیا گیا. اس طرح کی کئی ایگزامپلس ہو سکتی ہیں. اس میں کون کون سی ہو سکتی ہے؟ سیفٹی اینڈ سیکورٹی ہو سکتی ہے، لو اینڈ بلانگنگ ہو سکتی ہیں جو ہماری نیڈس کمپرومائز میں ہوں. تو ویورز اب ہم دیکھتے ہیں کہ
इस केस में कौन कौन से फॉल्स बिलीफ्स करैक्टर के साथ चिपकेंगे? तो व्यूअर्स, इसमें सबसे पहले वो ये हो जाता है, मुझे उसको मरने से पहले कुछ कर लेना चाहिए था, मुझे उसको रोक लेना चाहिए था। ये एक फॉल्स बिलीफ है। मैं प्रेशर की सिचुएशन में नाकाम बंदा हूँ, बेकार इंसान, मेरे सामने कत्ल हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। कत्ल हो रहा है, मैं देख रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। मैं एक यूजलेस पर्सन, मैं अपने चाहने वालों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। ये सब कुछ देखने से पहले मुझे मर जाना चाहिए था, फॉल्स बिलीफ है। उसकी जगह मैं मर जाता, फॉल्स बिलीफ है। दुनिया एक खतरनाक और अनप्रेडिक्टेबल प्लेस है, फॉल्स बिलीफ है। ज़्यादातर लोग जो है ना वो वायलेंट ही होते हैं, इनहेरेंटली वायलेंट जिसको हम कहते हैं, बस वो पैदा हुए हैं वो वायलेंस ही कर रहे हैं। ऐसे लोग ज़्यादा ही आपको मिलेंगे। फॉल्स बिलीफ है। इस दुनिया में ट्रूली कोई भी सेफ नहीं, बस मसनूई तौर पे सेफ्टी आप कर सकते हैं, ट्रूली सेफ कोई नहीं। अब इसमें कौन कौन से फियर्स करैक्टर में आ सकते हैं? ही माइट बी मर्डर्ड, वो कत्ल ना हो जाए, एक फियर है उसका कि उसने कत्ल को होते हुए देखा है। तो एक उसका दोस्त कत्ल हो गया उसके सामने, तो वो भी तो हो सकता है। एक फैमिली मेम्बर आपका कत्ल हो रहा है और आपको लगेगा दोबारा कत्ल होगा, तो आप फिर भी पावरलेस ही होंगे, एक फियर आपका। उस दिन भी मैं कुछ नहीं कर सका, तो अब मैं क्या करूं? मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा जब फैमिली मेम्बर्स या मेरे लव्ड वन मुझे पुकार रहे होंगे। मैं तो जैसे फ्रीज हो जाऊंगा। ये होना है मेरे साथ, इसको उसका एक खौफ है, एक फियर है। लोगों की वेलफेयर का रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता, मैं इसलिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता, मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं कर सका, तो मैं लोगों को कैसे जो है वो प्रोटेक्ट कर पाऊंगा? ये नहीं हो सकता। आप कोई डिसीजन नहीं लेंगे, खौफ खाएंगे, ख़ासतौर पर ऐसे डिसीजंस जिससे दूसरों की ज़िंदगी पर इम्पैक्ट पड़ता हो, तो आप वो नहीं करें। आप उन लोगों से भी डरेंगे जो कि फिज़िकली उस मर्डर जैसे हों या आइडियोलॉजिकली, यानी कि उनका नज़रिया, उनकी जो राय होगी वो अगर सिमिलर उस मर्डर की तरह होगी, तो फिर आप उनसे भी खौफ खाएंगे। तो अब व्यूअर्स देखते हैं कि कौन कौन से रिस्पॉन्सिव रिजल्ट जो हैं इस केस में आ सकते हैं। अपने घर की सिक्योरिटी को बढ़ा सकता है, बार बार हमने जिक्र किया है। सेल्फ डिफेंस क्लासेस ले सकता है, पहले भी जिक्र हो चुका है। और हो सकता है वो गन खरीद ले कि अपनी प्रोटेक्शन के लिए, उसको सीखे चलाते कैसे हैं। कई फिल्मों में देखा होगा, अगर एक थोड़े से आपने ज़्यादा अंडरडॉग हीरो दिखाए तो वो स्प्रे सा रख लेते हैं अपने पास, या अगर लड़की है तो वो गन तो नहीं चला सकती, तो उसने पर्स में स्प्रे रखा होता है। आपने कहता है वो फिल्म देखो वो स्प्रे मार देते हैं, तो वो भी उनके लिए एक प्रोटेक्शन का ज़रिया बन जाता है। रात को उन्होंने घर से नहीं निकलना, या जिस जगह पे वो मौजूद है वहाँ से उन्होंने बाहर नहीं जाना। रात ज़्यादा होगी, दोस्त की तरफ गए, यार मुझे इधर ही रख लो, मैंने नहीं जाना। ये रिस्पॉन्स हो सकता है कि जो आप रिलेक्टेंट हो ऐसे लोगों को भी हेल्प करने के, जो कि उस वक्त उनको ज़रूरत हो, तो आप उनसे किनारा ही करेंगे, दूर ही रहेंगे कि यार कोई नई मुसीबत ना मुझ पर आ जाए। अगर एक लड़की वो फ्लैट में बंद है और आप ऊपर वाले फ्लैट में रहते हैं, आपको नीचे आवाज़ें आ रही हैं, तो और शायद आपको दिखाई भी दे रहा है कि कोई लोग घुस रहे हैं उसके फ्लैट में, तो आप कहेंगे यार अब इधर ही रहो, बेहतर है, मेरे साथ भी हो चुका है, एक नया मसला मैं ना छेड़ पाऊँ। और हो सकता है आप अल्ट्रा रिस्पॉन्सिबल हो जाएं, आप लोगों की यूँ के रिस्पॉन्स है ना, उसके रिएक्शन आ रहा ना कि आपने ज़्यादा सिक्योरिटी और आपने ज़्यादा ही अपनी एबिलिटियाँ शो करनी शुरू कर दी हैं कि यूँ कर लूँगा मैं, अब ये सिक्योरिटी तो मैंने लगा दी है, अब गन चलाने की मैं क्लासेस ले रहा हूँ, मैं ये कर दूँगा। तो ये ओवर भी चीज़ें हो सकती हैं एज अ रिएक्शनरी। आप अपने बच्चों की मॉनिटरिंग कर सकते हैं, आप स्कूल में फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि मेरा बच्चा वहाँ पर ही है, कोई और मसला तो नहीं वहाँ पर आ रहा, तो चेक इन्स कर सकते हैं आप। ये सारी चीज़ें आपके रिएक्शन में आ सकती हैं। बहुत सारे नाइटमेयर्स आए, आपको डिफ़िकल्टी स्लीपिंग में आए, आपकी भूख कम हो जाए, ठीक है, आप पैरानाइड हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें भी रिएक्शन में आ सकती हैं। फिर मैं कई दफ़े इसको देख चुके हैं। फिर देखते हैं कि कौन कौन सी पर्सनैलिटी ट्रेट्स आ सकते हैं। तो सबसे पहले एट्रीब्यूट्स में हम देखें, अलर्ट, बोल्ड, डिसाइसिव, मेटिकुलस, ऑर्गेनाइज्ड, प्राइवेट, प्रोटेक्टिव। ये बार बार वो चीज़ें आ रही हैं, लेकिन मैं दोहरा रहा हूँ। उसके बाद फ्लॉस में क्या क्या आ सकता है? चाइल्डिश हो सकता है, आपकी हरकतें चाइल्डिश हो गई हैं, बिल्कुल फसी हो सकते हैं, यार आपने किसी से कोई बात नहीं करनी, अगर बात करनी है तो अगले को जलील करना है। फसी हो गए आप, माचू हो गए आपने कहा यार ऐसी की तैसी कर दूंगा इनकी मैं, ये मेरे समझते क्या है। ये बेसिकली फ्लॉ है, हर चीज़ को अब लड़ के नहीं हल कर सकते। नीडी, नर्वस, पैरानाइड, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, सुपरस्टिशियस, अनकम्युनिकेटिव, विड्रॉन, इस तरह के बहुत सारे आपके फ्लॉज आ सकते हैं। और फिर देखते हैं कौन कौन से ट्रिगर्स हैं जो कि वुंड को एग्रावेट इसमें कर पाएंगे। आप कोई ऐसी चीज़ को विटनेस, कोई ऐसा आर्गूमेंट आप विटनेस कर रहे हैं जो कि पहले हुआ, आप एक वाक़या पहले इसी तरह हुआ कि आप एक आर्गूमेंट ही विटनेस कर रहे थे कि उसके अंदर मर्डर हो गया, तो इसमें वो अगर दोबारा हो रहा है तो आपको वो ट्रिगर करेगा। और हो सकता है आपको ड्रामा देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं जिसमें मर्डर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो आप ट्रिगर हो सकते हैं। हो सकता है आपको कोई खबर आए कि ये हमसाए में कि यार यहाँ पर कोई ख़तरा हो गया, वो बात ट्रू है कि गलत है, लेकिन आपका वो ट्रिगर हो गया। कोई सेंसरी जितने भी हमारे
इश्यूज़ होते हैं, स्टिमुलस होते हैं, उन चीज़ों से भी ट्रिगर हो जाता है। और कोई ऐसी लोकेशंस आपने देख ली जो सिमिलर हो, या गलती से आप उसी लोकेशन पे किसी दोस्त के साथ चले गए, तो वो जहाँ पे मर्डर हुआ था, तो आप जो है उसको आपने विटनेस किया था उस मर्डर को, तो वहाँ पर फिर आपको ये वुंड एग्रेवेट कर सकता है। अब हम देखें कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप इस वुंड को ओवरकम कर सकते हैं। हो सकता है कोई नया कानून आ जाए कि जिसमें क्रिमिनल ज़्यादा प्रोटेक्ट हो रहे हैं, इनोसेंट प्रोटेक्ट नहीं हो रहे, तो बेसिकली आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यार ये तो होना है, आप जो कुछ करना है मुझे करना है, ठीक है ना। तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि आप अपने वुंड को ओवरकम। हो सकता है कि किस जो मर्डर ट्रायल हो रहा हो तो आपने विटनेस किया, तो आपको शवाहिद के तौर पे, आपको विटनेस के तौर पे वहाँ पर बुलाया जाए अदालत में। अब आप वो करेज हासिल कर रहे होंगे, बेसिकली ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है कि आप अपने उस वुंड को ओवरकम करें, क्योंकि अब वो सारा कुछ, वो माहौल आपको मिल रहा है कि जहाँ पे शायद आपको प्रोटेक्शन भी नज़र आ रही है, वहाँ पर आपको अपना इजहार करने का, अपना गुबार निकालने का, अपनी सच्चाई बताने का भी मौका मिल रहा है। तो वो एक अपॉर्चुनिटी है कि जिससे आप अपने बेसिकली फिर वुंड को ओवरकम करेंगे। कोई ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी या दी गई हो या आपको ऑटोमेटिकली लेनी पड़ गई, एक बंदा है वो फंस गया लिफ्ट के अंदर, या एक और अगर आपने बिगर पिक्चर करें तो यार वो बर्फ़ के पहाड़ों में फंस गया और अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप उसको सेव करें, आप अकेले हैं उसको सेव करने के लिए। तो बेसिकली आप उस फियर को ओवरकम कर रहे हैं और अगेंस्ट फिर आप अपने वुंड को उसमें ओवरकम कर रहे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे आप जो है व्यूअर्स देख सकते हैं, जो आप अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं उसको ओवरकम करने की पोजीशन में आ सकते हैं, और इसी तरह से आपका करैक्टर जो है फिर वो 3 डायमेंशनल बन जाता है। तो व्यूअर्स आज के लेक्चर के लिए हम इतना ही रखते हैं। हम इन क्लासेस को थोड़ा सा आगे तक लेके चलेंगे। अभी 8-10 हम वुंडिंग इवेंट्स और बताएंगे जो कि यूजुअली फिल्म्स के अंदर यूज़ होते हैं। तो व्यूअर्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, और मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।